अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुनील दोदानी है और मैं इन्फेक्शियस डिजीज़ कंसल्टेंट हूँ SIUT कराची में। और मैं सखर वालों को एक एक्चुअली पैगाम देना चाहता हूँ कि आजकल जो ये कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास सखर में भी आपके पास ज़ायरीन आए हुए हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्चुअली शक व शुबूहात हैं। तो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करता हूँ कि कोरोना वायरस एक्चुअली होता क्या है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो हम सबको रेस्पिरेटरी वायरस कराता है, जो हम सबको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम ऐसा कराता है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी चेंजेस आ गई। चाइना से ये शुरू हुआ जब वुहान से जनवरी से, जिसकी वजह से इसको हम लोग नोवेल कोरोना वायरस कहते हैं। वैसे है ये वही। तो इसका मतलब कि जिसको होगा उसमें तकरीबन 82-83% लोगों में, बल्कि उससे ज़्यादा लोगों में बहुत हल्के से सिम्टम्स होंगे, बुखार, खांसी, और वो शायद 48 आवर्स या 3 दिन के अंदर अंदर सेट भी हो जाएंगे, जैसे हमें आम दिनों में फ्लू हो रहा होता है। कुछ लोग इसमें क्रिटिकली इल होंगे, जो लोग में ज़्यादा तेज़ होगी, और ये लोग वो लोग हैं जिनकी एज 65 साल से ऊपर है, या दूसरा जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, मतलब जिनको दिल की बीमारी है, जो स्मोकिंग करते हैं, या उनको कोई हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। अच्छा, इसका दूसरा फैलाव बड़ा पता है कि ये फैलता कैसे, तो अब आप उसकी एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। तो जब हम लोग खांसते हैं या जब वो कर रहे होते हैं तो ये 3 फीट की दूरी तक गिर जाता है। एक्चुअली सिर्फ 3 फीट बाद ये नीचे गिर जाता है, क्योंकि इसकी साइज़ ऐसी होती है। ये 3 फीट से ज़्यादा हवा में ट्रैवल नहीं कर सकता एक्चुअली। तो इसका मतलब है कि अगर हम एहतियाती तदाबीर करेंगे तो ये फैलेगा भी नहीं एक्चुअली। लेकिन सिर्फ मसला ये कि जब हम खांस रहे होते हैं तो हम ऐसे खांस रहे होते हैं अपने हाथों में, और फिर ये हाथ अगर मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो दरवाजे पे वो जरासीम, जिसकी ड्यूरेशन अभी पता चल रही है लेकिन लग रहा है कि 2-2.5 घंटे सर्वाइव करता है, तो उसके पीछे जो दूसरा आएगा वो उसको टच कर सकता है। तो हमें क्या करना है, अगर खांसी है तो हम लोग एक्चुअली अपने एल्बो में खांसें, ताकि एक्चुअली वो हमारे हाथों पे लगे ही नहीं। अपने हाथ बार बार साफ़ रखें। अगर कोई जरासीम लग भी गया हो कहीं पे हमारी बेहतियाती की वजह से, तो हाथ साबुन और पानी से अच्छे तरीके से हम लोग इसको धो सकते हैं। और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, कि जब हम चल रहे होते हैं किसी ऐसी जगह, मजमू वाली जगह पे खड़े हैं, तो पर्टिकुलर अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपको लगा है कि आपको ख़तरा ज़्यादा है, तो आप अपने उनसे 3 फीट दूर पे रहें, मतलब ऐसा बहुत बड़ा मजमा ना लगाएं। दूसरा मास्क, एक्चुअली मास्क के बारे में बहुत ज़्यादा है कि मास्क पहनने से कोई बहुत अच्छा काम हो जाता है। मास्क एक्चुअली उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको सिम्टम्स हो रहे हैं, जिनको खांसी हो रही है, ताकि वो बलगम में जरासीम में फेंक रहे हैं, एक्चुअली वो उसको पहन सकते हैं। हम लोग जब पहनेंगे, जब हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो उल्टा हम अपने हाथ में पूरा लोड अपने हाथों में कर लेंगे एक्चुअली। तो एज ए हेल्थ केयर वर्कर जब मैं मरीज़ देखता हूँ तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरे के लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आम शहरियों को मास्क पहनना लगाने की ज़रूरत है इसके लिए, और इसके लिए आलमी सेहत इदारे ने बेहतरीन गाइडलाइंस भी दी है कि मास्क एक्चुअली इस्तेमाल किसको करना चाहिए। तो प्रॉब्ली सबसे अच्छी कि हम अपनी खांसी के अताब बेहतर करें, हाथ अच्छे से साफ़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें बराबर में 3 फीट, तो प्रॉब्ली ये कोई ज़रूरत नहीं कि ये वायरस बहुत ज़्यादा फैलेगा।